देखिए, मैंने कल आपको अजंता के बारे में बताया था, तो मैं भारतीय से कहूँगा कि अजंता के बारे में जितना पढ़ा रखा है, तो कितना तुम आपको याद है, उसके बारे में थोड़ा-सा संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। हाँ, यस सर। हाँ सर, बताऊं? हाँ, बताइए। हाँ सर, जो इसकी ईसवी मानी गई है वो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और सर ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और सर जो आपने अभी पूछा कि सबसे पहले इसको किसने देखा था, सबसे पहले इसको इसको ह्यून ने देखा था सबसे पहले। उसके बाद अगर इसका निर्माण काल बोला कि इसकी खोज किसने की, तो जॉन स्मिथ ने की थी सर, 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में। हुँ, और? और सर आपने कल को बताया था कि इसमें वो क्या कहते हैं, उनका बताया था विहार और चैत्य का, कि इसमें कितने प्रकार की गुफाएं मिली है। तो सर दो प्रकार की मिली थी, एक तो विहार और चैत्य करके। विहार में आपने बताया था कि जहाँ मतलब बौद्ध भिक्षु रहते थे। और चैत्य आपने बताया था कि जहाँ पे मतलब पढ़ने वढ़ने का होता था उनका, अच्छा, जहाँ पे मतलब उपासना टाइप का करते थे वो लोग। देखिए, एक आपने ये चीज बताई थी। मैं आपको ये हम्म। बता देता हूँ, जो इस गुफ़ा को जो सर्वप्रथम जिसने देखा था, जो गुफ़ा को अगर देखने का जो श्रेय जाता है, मैंने कल आपको ये बताया था कि वो कोई और नहीं, अलेक्जेंडर को ये जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इस गुफा को देखा था। 1824 में इस गुफा को इन्होंने डिस्कवर किया था। और अजंता की गुफा की अगर हम बात करें ना, तो ये जो है आपके 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य में इस गुफा का क्या हुआ निर्माण काल हुआ। अगर देखते हैं तो ये 800 सालों तक क्या अपने 800 सालों तक इसका निर्माण कार्य था। 800 सालों तक ये गुफा बनती रही। 800 साल इसको लगे पूर्ण होने में। तो ये चीजें होनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें दो प्रकार की गुफाएं आपको मिली थी। एक तो चैत्य है और बिहार है। बिहार गुफाएं कितनी है और चैत्य गुफाएं कितनी है, हम कल इस संबंध में चर्चा की थी। और कुल कितनी गुफाएं इसके अंतर्गत हैं, तो ये भी हमने कल चर्चा की थी। और अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है कि अजंता कितने क्षेत्रफल में ये फैली है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भैया अजंता जो फैली हुई है 600 गज की दूरी में अगर कहें तो 1000 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है आपकी ये फैली है। देखिए अजंता की खोज अगर किस वर्ष हुई, तो कभी क्वेश्चन बनता है। देखिए खोज की बात अलग है, देखने की बात अलग है। देखिए जैसे आपने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि अजंता की जो जिसको सर्वप्रथम जिसने देखा वो हेनसांग ही वो व्यक्ति था जिसने इसको देखा था। और अलेक्जेंडर ने अजंता की जो गुफाओं को कब देखा, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 1824 में इसके द्वारा इस गुफाओं को देखा गया था। और अजंता की खोज का श्रेय अगर किसी व्यक्ति विशेष को जाता है, तो वो आपके खोज को देखना अलग चीज होती है, खोज करना अलग चीज होती है। इसमें याद रखिएगा, जब अजंता की डिस्कवरी जिसके द्वारा की गई थी वो जॉन स्मिथ थे। जॉन स्मिथ ने इसको किस वर्ष से इसको खोजा गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1819 में इस गुफा को क्या गया था, ये खोजा गया था। और कभी ये क्वेश्चन भी ये बनेगा कि अजंता की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, बताइए जल्दी। कोई आइडिया? जो ये अजंता की जो गुफा है सतपुड़िया की जो पहाड़ी है वहां पर स्थित है। और अगर हम देखते हैं अजंता की जो गुफा है औरंगाबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर दिया है, कहीं पर आपके 61 किलोमीटर दिया है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश से जलगांव और औरंगाबाद मार्ग पर ये 60 किलोमीटर की दूरी पर ये बागोरा नदी की घुमावदार घाटी के उसमें क्या है ये स्थित है, याद रखिएगा। अब कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि अजंता के गुफा का निर्माण कितने वर्ष तक ये पूर्ण होने में इसका समय लगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 800 वर्षों तक का समय इसको लगा। मैंने कल एक चीज ये भी बताई थी कि इस गुफा को निर्माण करने में कितने शासकों ने अपना योगदान दिया, जल्दी बताइए। सर बताइए। 5 शासकों ने। हाँ, 5 शासकों का नाम बताओ जल्दी 5 से। सा जल्दी बताइए। गुप्त, सर गुप्त, सातवाहन, वाकाटक। बिल्कुल सही, और बताओ बेटा। सर 2 याद नहीं। ठीक है, अब फिर से मैं बता देता हूँ। हमने कहा था कि अजंता की जो गुफाओं में जैसे हम बात करते हैं, तो 30 गुफाएं हमें मिली थी। जो इसका निर्माण काल प्रारंभ की अगर हम बात करें, तो निर्माण के अंतर्गत अगर 5 राजवंशों ने क्या किया था, इसमें अपना योगदान दिया था। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन से 5 वो राजवंश हैं, थोड़ा सा आपको इसे देखने को आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर 5
जिसका निर्माण 5 राजवंशों ने ये किया था। क्या? आंध्र और सातवाहन और चाकुल्य और वाकाटक और कुषाण और साथ ही आप देख रहे हो गुप्त काल में इसका क्या होता है, निर्माण काल होता। और अंतिम समय किसका रहा था, जिसके समय में अजंता अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त हुई थी या कहें अपने स्वर्ण काल को प्राप्त हुई थी। ये गुप्त काल ही ऐसा काल था जिसमें अजंता अपने पूर्ण काल को या वैभव काल को ये प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, मैंने ये भी कहा था कि आपसे कि याद रखिएगा कि अजंता को जो भारत द्वारा कब विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। 1951 में भारत सरकार ने इसको क्या है, विश्व धरोहर के रूप में कहीं ना कहीं ये घोषित ये किया गया था। ठीक है। और मैंने आपसे ये कल ये भी बताया था कि अजंता की जो गुफाओं को सर्वप्रथम जब इसकी चित्रों को जो अनुकृतियां बनाने का जो श्रेय जिसे व्यक्ति को जाता है वो मेजर गिल को ये गया था। इन्होंने 1847 में इन्होंने यहाँ की अनुकृतियां तैयार करके अपने इंग्लैंड भेजी थी। और एक चीज याद रखिएगा, जो मेजर गिल थे इनके द्वारा अजंता की कुल कितनी प्रतिलिपियां बनाई गई थी, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। अजंता की जो कुल प्रतिलिपियां की बात करें, इस प्रकार के जो चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अजंता की क्या है, ये चित्र हैं। इसी प्रकार के चित्र या इसका पूरा खाका जो बनाकर मेजर गिल थे उनके द्वारा क्या थे, अजंता की कुल जितनी प्रतियां बनाई गई थी तो वो 30 प्रतियां बनाई गई थी। आपको एक चीज बता दूं, अजंता के जो ये प्रतिलिपियां जो ये बना के भेजी गई थी वो क्रिस्टल पैलेस लंदन में ये उस म्यूजियम में ये रखी गई थी। आपको एक चीज और बताऊं, तो यहाँ पर जो 30 प्रतिलिपियां रखी गई थी, तो 30 प्रतिलिपियों में आपको पता है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से इस क्या थी, जो ये संग्रहालय था वहां पर आग लग गई थी। तो वहां पर सभी जितने भी पुराने दस्तावेज थे वो सारे जल के खाक हो गए थे। तो खाक हो गए तो 30 में से कुल कितनी प्रतियां वहां पर जल के खाक हो गई थी, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। उसमें से 25 चीजें बहुत जो अजंता की जो संबंधित चीजें, वो 25 चीजें पूरी तरीके से नष्ट होती थी। सिर्फ केवल अगर मैं कहूँ जो वहां पर जो चीजें बची थी वो केवल 5 ही क्या थी, आपके अजंता से संबंधित जो चित्र थे वो शेष बचे थे, याद रखिएगा। ठीक है। तो वो इतने ही वहां पर शेष बचे थे। और आपको एक बता दूं, फिर उसके बाद दूसरी बार अजंता की क्या बनी थी, प्रतिलिपियां बनी थी। जो प्रतिलिपियां बनी थी वो किस किस वर्ष बनी थी, किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो ये क्वेश्चन बनता है। देखिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले जो इसकी जो अनुकृतियां बनाई गई थी अजंता की, तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी, वो जो थे मेजर वो गिल थे, उन्होंने 1847 में इनकी प्रतिलिपियां तैयार की दी थी। किसके? अजंता की प्रतिलिपियां इनके द्वारा तैयार की थी। उसके बाद जिन्होंने 30 प्रतिलिपियां बनाई थी जो क्रिस्टल पैलेस ऑफ लंदन में रखी गई थी, वहां जब आग लगी थी तो उसमें से सिर्फ 5 प्रतियां क्या थी, आपकी शेष बची थी। और उसके बाद फिर क्रिस्टल पैलेस में फिर जाके जो ये जलने के बाद क्या होते, दूसरी बार अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करने के यहाँ पर आदेश दिए गए थे इंग्लैंड से। तो उसके बाद द्वितीय प्रति किसने तैयार की थी, तो वो ग्रिफ ग्रिफिक करके वो नाम है, याद रखिएगा। तो उन्होंने 1872 से 1885 के मध्य में ये प्रतिलिपियां तैयार की थी, याद रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक चीज ये देखिएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 1911 1909 से 1911 में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में क्या गई थी, अनुकृतियां बनाई गई। कभी क्वेश्चन बनता है कि जो अजंता की जो अनुकृतियां जो बनाई गई थी वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए वो लेडी हेरिंगम थी। इनकी अध्यक्षता, ये पैनल की अध्यक्ष थी, इनकी अध्यक्षता में ये अनुकृतियां बनाई गई थी। और इस अध्यक्ष के अंतर्गत जो सदस्य थे आप देख पा रहे सैयद अहमद थे, मोहम्मद फल उद्दीन ये थे, और नंदलाल बोस थे, हल्दर। इन जो ये कलाकार आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इन्होंने क्या करी थी, इन चीजों की यहाँ पर क्या भी थी, अनुकृतियां बनाई थी। देखिए, बहुत दफे पूछा जाता है कि वह कौन सा चित्रकार था जिसने भारत के संविधान की प्रतिलिपियां तैयार की थी, वो आपके नंदलाल बोस थे। इन्होंने ही अजंता के समकक्ष, जो अजंता के जिस प्रकार से चित्र बनाए थे, जो टोन या कहें जो वहां पर कलरों का प्रयोग हुआ था, वही प्रयोग, वही टोन इन्होंने आपके जो भारत का जो संविधान था उसके जो पृष्ठभूमि जो बनाई गई थी नंदलाल बोस ने, वो भी इसी को प्रेरित होकर उन्होंने रखा गया था, याद रखिएगा। तो ये मीर सैयद अली थे, मोहम्मद थे, और साथ ही नंदलाल थे, और हल्दर ये आपके ये थे। और वहाँ का वेंकटा
ये भी इसमें इस के क्या थे, सदस्य थे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट खींच सकती हैं, क्योंकि मैंने आपके स्क्रीन पे ये आ रही होगी। देखिए, नोट करने वाली जो बात है, इनको जो ये कितने लोग थे, ये 4-5 जो लोग थे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5, जो 5 लोग थे, तो इन पांचों को 1915 में ईस्ट इंडिया मैंने इंडियन सोसाइटी में अजंता फेस्को नाम से यहाँ पर इसको प्रकाशित किया गया, इनकी जो बनाई गई जो प्रतिलिपियां थी। फिर जाके 1915 में इंडियन सोसाइटी में जो अजंता फेस्कोज करके नाम से एक ये पत्रिका बनाई गई थी, उसमें तमाम चीजें प्रकाशित की गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1908 में यहाँ पर एक चैप्टर संग्रहालय की यहाँ पर किया गई थी, नियुक्ति की गई थी, जिसका नाम क्या था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नारायण एक नाथ करके इनका नाम था। 1915 में इन प्रतिनिधियों को, जो ये तमाम जो प्रतिनिधि थे 4-5, इन प्रतिनिधियों को क्या करा था, इंडियन सोसाइटी ने क्या करा था, अजंता फैसोज नाम से जो ये इन्होंने जो प्रकाशन की गई थी, पुस्तक प्रकाशन किया गया था। तो ये जब प्रकाशित हुई तो उसके बाद 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, याद रखिएगा। इसको कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता, मैं आपके सामने अजंता के बहुत बेशकीमती या कहें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इनको याद करते हुए चलिए, या फिर इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जब हम बात कर रहे हैं कि अजंता को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भारत सरकार ने कब घोषित किया था, आपको याद रखना चाहिए। ये 1951 में राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया था, और उसके बाद 1953 में इसे क्या करते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। देखिए, क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि अजंता के गुफा का, या कि अजंता की जो गुफा है उसको रख रखाव और उसको उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सोसाइटी द्वारा ली थी, किसने ली थी। अब मैं आपके सामने दी गई, यहाँ पर ये भी हो सकता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ये फेरेस्को की रखा जाता है, यहाँ पर किसी और को भी रखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो होता है, जो पुरानी चीजों को रख रखाव करता है, उनको जिम्मेदारी होती है, उनको संग्रहालय में तमाम चीजों को रखने की ये जिम्मेदारी जो मिलती है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही उसकी जिम्मेदारी ली गई थी। कहीं पर कोई चीज को उत्खनन कार्य होता है, ये मान लीजिए कहीं पर कोई गुफा मिलती है या कहीं पर कोई पुरातात्विक चीजें मिलती हैं, तो वो सर्वप्रथम जो सूचना जो दी जाती है, वो पुरातत्व विभाग द्वारा उनको दी जाती है। और पुरातत्व विभाग के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जितने भी जो विद्वान हैं, वो क्या करते हैं, उस साइट की विजिट करते हैं। उस साइट की विजिट करने के बाद उन जो बेशकीमती चीज़ों को क्या करते हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं, या उनको रख रखाव करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ये होती है, याद रखिएगा। 1953 की बात करते हैं। 1953 में पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन इसको ले लिया। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन क्या बना है कि अजंता को किस वर्ष भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन लिया था, तो आपको पता होना चाहिए 1953 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अजंता को क्या ले लिया, अपने अधीन ले लिया। और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कब किया था, 1951 को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। और 1965 में, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 1965 में मदनजीत सिंह ने क्या करी थी, यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई थी, या कहे एक ग्रंथ यहाँ पर प्रकाशित किया गया था, दी पेंटिंग ऑफ अजंता करके। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि दी पेंटिंग्स ऑफ अजंता, ये ग्रंथ किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, क्वेश्चन भी आपके सामने बनाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए, अजंता का जो बनाया गया था वो क्या है, मदनजीत सिंह द्वारा इसको किया गया था, इसको ये ग्रंथ को प्रकाशित किया गया। जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, और जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसका तुरंत ही आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए, बात करेंगे वर्ष 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व जो विरासत के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। देखिए, क्वेश्चन क्या बना, यहाँ पर कितने ढेर सारे क्वेश्चन आपको बनने को देखने को मिल रहे हैं, कि क्वेश्चन क्या बनता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में अजंता को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है, क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको पता होना चाहिए 1983 को क्या किया गया था, आपकी यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर के रूप में यहाँ पर क्या कर दिया था, सम्मिलित कर दिया गया था, याद रखिएगा। अब मेरे को ये बताइए, आप लोगों में से जो भी इस चीज को मुझे बता सकता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत या धरोहर किसे कहते हैं, मुझे इसके बारे में बताओ तो, इसका काम क्या होता है, जल्दी बताइए जिससे आता है।
सर जो भी मतलब हमको पुराने ऐसे इतिहास के सामान मिलते हैं उनको वहां पे रखा जाता है संभाल के। हैं? और कोई बताइए। सर ये संग्रहालय होता है, वस्तुओं का संग्रह होता है वहां पे, जो पुरानी वस्तुएं हो जाती है ना, अब उनको सुरक्षित रखा जाता है। एक चीज बताइए, यहाँ पर तो जब 1951 में जब राष्ट्रीय स्मारक जब घोषित किया गया था, हमने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसको क्या किया था, इसके रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर भी तुमको तो रख रखाव इनकी तो यहाँ पर सुरक्षा की जा रही थी। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी भैया, यूनेस्को ने इसको अपने विश्व धरोहर की सूची में रख लिया था? बताइए, कोई और बताए। चलिए बताइए। बस शांत हो गए। चलिए आरती, आप बताओ बेटा कि यूनेस्को की विश्व जो विरासत की सूची में जब हमने अजंता को सम्मिलित किया गया था, तो ये विश्व धरोहर की अगर हम बात करें, यूनेस्को ऐसा क्यों करता है, बताइए। कई दफे आपको बता चुका हूँ, बताइए बेटा। सर सर क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि जो ये मतलब जो भी हमारे स्मारक होते हैं, जो ये मतलब ऐतिहासिक रूप में हमें मिलते हैं, वो इसलिए उसका वो करता है ताकि इसको उस तरीके जिस तरीके से वो बचा हुआ है हमारे पास, उसको उस तरीके से हम बचा के रख सके। अब उसको और कोई क्षति ना हो, और कोई हानि ना हो लोगों द्वारा या किसी और चीज द्वारा। और क्या बोलता है उसका उसका मतलब क्या देख रेख करना, ये सब जिम्मेदारी अपने पास लेता है ताकि वो चीज जो हमारी विरासत के रूप में कई सालों तक हमारे पास रहे। ठीक है। अब मुझे एक चीज ये बताइए, यहाँ पर हम आप आपने स्क्रीन पे देख पा रही होगी, 1953 में इसे किया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसकी रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। ये भी तो सुरक्षा कर रही है इसकी, ये भी तो इसकी रख रखाव कर रही है, ये भी तो चाहती है कि भारत सरकार भी ये भी तो चाहती है, जितने भी हमारे स्मारक हैं, जितने भी तमाम चीजें हमारे हुए हैं, तो वो नष्ट हो जाएं, ऐसा तो वो भी नहीं चाहेगी। वो तो चाहेगी ये सुरक्षित रहे, हर हाल में सही तरीके से रहे। तो ये भी तो वही काम कर रही है। तो ये अनोखा क्या कर रही है यूनेस्को, बताइए अनोखा। ना। चलिए निकी बेटा, आप बताओ। बताइए पुष्पा जी, आप बताओ। चलिए इसको समझते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम कहते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर बात करें, जो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय हैं, वहां पर भी तमाम चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। उसमें अलग अलग तरीके से जो कहीं पर कोई स्थान है उसको भी, या कहें आपके जैसे हमारे उत्तराखंड की फूलों की घाटी को भी विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। वो फूलों की घाटी को अगर हम बात करें, तुंगनाथ का मंदिर है, गंगानाथ जो है तुंगनाथ है, उसको भी किया गया, यूनेस्को ने विश्व धरोहर के उसमें रखा गया। अगर आप देखोगे नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है, तो वो उसको भी किया गया विश्व धरोहर के उसमें रखा गया। अगर आप अल्मोड़े में देखोगे, अल्मोड़े में बिनसर जो एक जगह है, बिनसर जहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं आपके, जड़ी बूटियां, या अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा घना ये जंगल है। तो इसको भी यूनेस्को ने क्या करा, विश्व धरोहर की सूची में इसे सम्मिलित किया। तो विश्व धरोहर ऐसा क्या करता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भारत सरकार क्या करती है, इन चीजों को, इनका रखरखाव तो करती है, अपने अपने स्तर से करती है, मगर जो यूनेस्को होती है, ये क्या इस चीज का मुआयना करती है कि जो पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी में कुछ स्थान ऐसे हैं जो अनोखे हैं, वहाँ की आर्द्रता होगी या वहाँ की जो चीजें हैं, विश्व में कहीं अन्यतर स्थानों पर वो चीज नहीं है। अब जब हम बात करते हैं, जैसे यूनेस्को ने आपके ताजमहल को भी क्या है, विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है, और अजंता को विश्व धरोहर की सूची में रखा है। तो ये क्या करता है, जो अजंता को इसलिए रखा गया है कि अजंता अगर पूरे संसार भर में देखोगे, अगर पूरे पृथ्वी में देखोगे, एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर, जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद जो जिला है, तो यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की गुफाओं को निर्मित किया गया है। इस प्रकार की यहाँ पर कला का इतना शानदार ये तमाम चीजें यहाँ पर वो दी हुई हैं, चाहे चित्रों के माध्यम से करें या मूर्तिकला के माध्यम, यहाँ पर जिस प्रकार से कला का आर्टिस्ट के रूप में जो ये दर्शाया गया है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार को भी इसको संरक्षित कर, मगर ये क्या करता है, भारत सरकार को
इसको संरक्षित करने के लिए क्या करती है, वर्ल्ड बैंक से इसको फंडिंग करती है। तो जितना भी रख रखाव है इसके, तमाम चीजें, इसकी देख रेख रख रखाव जितना भी होगा, चाहे कितने भी खर्च, इसके टूट फूट जितने भी, इसके रिपेयरिंग रिपेयरिंग जितने भी होगी, चाहे यहाँ पर के कार्मिकों की नियुक्ति करनी हो, इसका वो तमाम चीजें, तो ये यूनेस्को अपने अंदर रखता है, क्योंकि ये चीज इसलिए रखता है कि ये विश्व में अन्य जगह क्या है, ये चीज पाई नहीं जाती हैं। संसार में ऐसे कोई जगह नहीं है जो ये चीजें ये स्थान ले सकती हैं। तो क्या करती हैं, जब ये इसके अधीन हो जाती है तो पूरा देख रेख क्या होती है, पूरा तमाम चीजें ये पूरे अधीन किसकी हो जाती है, ये जो यूनेस्को हम जिसे कहते हैं विश्व विरासत जिसे हम कहते हैं, ये लेके ये चलती है कि ये सिर्फ भारत की ही विरासत नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड का इसमें क्या है अधिकार है। वो ये पूरी एक मानव सभ्यता का क्या है, एक प्रतीक है, जो हमें हम उस समय का क्या करता है, समय का क्या करता है, दीदार कराता है, वो उस कालखंड का हमें कहीं ना कहीं जिक्र कराता है। तो इसलिए यूनेस्को क्या करती है, वो उसको पूरा स्वतंत्र है, वो यहाँ पर कुछ भी करा सकती है। अब मान लीजिए भारत सरकार के कोई जिसने भारत सरकार ने उसे अपने अधीन रखा है, तो भारत सरकार उसमें क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकती है, उसको तोड़ सकती है, उसको बदला सकती है, मगर भारत सरकार अब इसको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। इसमें अगर कहीं पर कोई चेंज करने है तो वो नहीं कर सकती अपने हिसाब से। जैसी ये पहाड़ियाँ हैं, देखिए अब मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये ये देख पा रहे होंगे, जैसे ये है, अब ये मूर्तियाँ हैं, ये मूर्तियों में मान लीजिए भारत सरकार चाहती है कि यहाँ पर क्या करे, पेंटिंग वेंटिंग कर दी जाए, नहीं, जो एज इट इज़ ये है, यहाँ की लाइट का खर्चा है, या कहें जैसे ये है, आप देख पा रहे होंगे अजंता में ये चित्र प्राप्त हुआ है, तो एज इट इज़ इसी अवस्था में इनको छेड़ा ना जाए। आप जैसे ये देख पा रहे होंगे, इसके जो ऊपर छत है, छत में भी इतने शानदार तरीके से क्या की गई, ये नक्काशी की गई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऊपर ये तमाम चीज़ें निकली हुई हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दरवाजे बना दिए गए। तो सारे जो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है, वो यूनेस्को द्वारा ही प्रस्ताव लिया जाता है, उससे परमिशन ली जाती है, तब जाके ये तमाम चीज़ें कर सकती है। भारत सरकार अपने मर्जी से इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये याद रखिएगा। अब जब मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने, जैसे हम कहते हैं नंदा देवी की अगर बात करते हैं, चाहे पंचाचूली की बात करते हैं, ठीक है, तो इनको विश्व धरोहर की सूची में इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि संसार में अन्यतर कहीं स्थान में भी ऐसी जगह। अब हम बात करते हैं, जैसे आपका ताजमहल है, ताजमहल को इसलिए भी रखा कि संसार में ऐसी अद्भुत कलाकृति कहीं स्थापत्य कला का क्षेत्र में इस प्रकार से कोई नमूना जो दूसरी जगह स्थित नहीं है, इसलिए इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अजंता का नामांकन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बौद्ध ग्रंथ है मायापुरी में, याद रखो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि अजंता का नाम कैसे पड़ा है, यह देखिए, बौद्ध ग्रंथ है एक महामायापुरी करके है, महामायापुरी में अजित्यंत करके है, ठीक है, नाम से एक ग्राम का उल्लेख मिलता है, ठीक है, एक ग्राम का उल्लेख मिलता है। और बुद्ध का बोधि प्राप्ति, जो बुद्ध को प्राप्त होता है, उससे पूर्व इस जगह का नाम अजीत ये पड़ा था, ठीक है। तो मायापुरी, महामायापुरी में ये इसका जिक्र किया गया है कि जब बुद्ध को बोधिसत्व जब प्राप्त हुआ था, उससे पूर्व इनका जो नाम था अजीत ये था। बाद में ये अजिष्ठा, अजीत के बाद हम कहते हैं ना अजिष्ठा ग्राम, फिर बाद अजिष्ठा के बाद अजंता पड़ा, तो याद रखिएगा। बाद में अजीत के बाद इसको क्या है, अजिष्ठा नाम से इसे जाने जाने लगा, और वर्तमान में अजंता नाम से क्या होगी, है लोकप्रिय होगी। थोड़ा इसका इतना ज्यादा जो महत्वपूर्ण इतिहास खंड मैंने आपके सामने रखा है, तो ये तमाम चीजें जगह जगह से छांट छूट कर लानी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो ये आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है। जब हम बात करते हैं कि अजंता का इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अजंता की गुफा मुख्य रूप से अगर हम देखें, तो ठीक है, अगर मुख्य रूप से देखते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार से अजंता की गुफाएं आपको देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बौद्ध गुफा, बौद्ध गुफा इसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां इसमें मौजूद हैं, इसलिए इसे बौद्ध गुफा के रूप में जाना जाता है। अगर आप देख पा रहे हो कि ये तमाम चीजें अगर यहाँ से ऊपर को देखोगे, तो यहाँ पर सभी जगह बौद्ध से संबंधित चीजें दिख रहे हैं, सामने आपके गौतम बुद्ध बैठे हुए दिखा रहे हैं, बुद्ध के रूप में यहाँ पर वो चीजें। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ है, याद रखिएगा। हम क्या कह रहे हैं, कभी क्वेश्चन बनता है कि अजंता की गुफाओं का जो निर्माण काल हुआ था, वो कितने चरणों में हुआ था, वो 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण जो था, सातवाहन जो शासक थे,
उनके समय में हुआ। दूसरा वाकाटक जो राजवंश के जो राजा थे, इनका निर्माण इनके समय में ये कराया गया था। याद रखिएगा, ये राजाओं का कालखंड है जो 2 चरणों में इस गुफा का जो निर्माण होता है। पहला आपके सातवाहन, दूसरा है वाकाटक शासकों के राज्य में ये हुआ था। और पहले चरण में गुफा का निर्माण ये हुआ था। दूसरी शताब्दी के समय में ये गुफाओं का निर्माण किया गया था। गुफा आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गुफा इतनी शानदार तरीके से जो ये है आपके जैसे चैत्य गुफा है। यहाँ पर क्या करते हैं आपके जो साधु संत हैं, ये इसके पीछे से ये गोल घूमने वाला इसमें परिक्रमा ये क्या करते थे, यहाँ से जाएंगे तो इधर से निकल के इधर से ये करके ये गोल परिक्रमा करते थे। देखिए जो ये पूरे पत्थर पे जो बनाई गई है, तो ये देखिए सादित ये पहाड़ियां हैं। तो ये बड़े बड़े हमने कल पढ़ा था कि ये क्या पंक्तिबद्ध एक खंभों पर ये क्या है, ये पूरी गुफा क्या है, आधार इस गुफा को मिला हुआ है। तो इन पर ये खड़ी हुई है ये गुफा, याद देखिएगा। देखिए दूसरे चरण का निर्माण जो हुआ था, चरण वाली गुफाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनका निर्माण काल कब हुआ है, 460 से 480 ईसा पूर्व के मध्य में क्या होता है, दूसरी चरण की गुफाओं का निर्माण ये हुआ था। देखिए पहले चरण में कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ, थोड़ा से ध्यान में रखिएगा। देखिए पहले चरण में हम अगर बात करते हैं तो ये नोट डाउन करते हुए चलिएगा बेटा आप लोग। तो यहाँ पर देखो पहले चरण में जो हुई थी 9वीं 10वीं 12वीं और 13वीं और 15A नाम की गुफा का यहाँ पर निर्माण हुआ था। आपको एक चीज बता दूं, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कोई भी क्वेश्चन पूछेगी तो वैसे अजंता में जो कुल गुफाओं की जो संख्या है वो 29 गुफाएं हैं। ठीक है, 29 गुफाएं हैं। बाद में जो एक गुफा जो मिली थी 15A करके जो मिली थी, तो 15A इसको इसलिए क्या गया, 15 पहले एक गुफा मिली थी, फिर उसके पहले में दूसरी गुफा 15 मिली थी, तो उसको 15A करके नाम से जाना जाता है। तो टोटल 30 गुफाएं हैं। कभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, वहां पर दिया जाता है 28 दिया जाता है, 27 दिया जाता है, 25 दिया जाता है, 29 दिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या करना है, आपकी 29 गुफाओं को ही टिक करना है। वैसे अगर देखा जाए तो जो गुफाएं मिली हैं हमें 29 गुफाएं ही हैं। 15 एक बाद में मिली थी, इसलिए ये गुफाएं जो टोटल जो हो गई हैं वो 30 गुफाएं ये हुई थी। देखिए दूसरे चरण में अगर हम गुफाओं की अगर बात करते हैं तो दूसरी चरण, तो आंख में क्या करना है, 30 करना है कि 29 करना है? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए मैंने पूर्व में बता दिया। देखिए जब क्वेश्चन आता है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, वहां पर दिया जाता है आपके 25 दिया जाता है, 28 दिया जाता है, 29 दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें आपको 29 मानना है। जब दिया जाता है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, वहां पर दिया जाएगा कि 25 दिया जाएगा, 29 दिया जाएगा, 30 दिया जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, तो उस कंडीशन में आपको 30 को मानना है। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको समझा दी। ओके सर। देखिए दूसरे चरण में अगर कहें तो 20 गुफा मंदिरों का निर्माण हो, 20 गुफाओं का उसमें दूसरे चरण में निर्माण हुआ। पहले चरण को गलती हियान करके कहा जाता है, हियान गलती हियान। ठीक है, ये कहा गया क्वेश्चन पहले, पहले चरण को किस नाम से जाना गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका संबंध बौद्ध धर्म के हियान मत से ये माना जाता है। और दूसरे चरण की जो चरण में जब गुफा का निर्माण खुदाई में भगवान बुद्ध के स्तूपों से संबंधित संबोधित यह किया गया। दूसरे चरण की खुदाई लगभग अगर जो अंदर को ये खोदेंगे, गहरी खोदी जाती है गुफाएं। देखिए बाहर से आपको जो ये कल अब मैंने आपको दिखाई थी गुफा को, हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो वो समझिएगा। जैसे ये गुफा है, ठीक है, ये गुफा आप देख पा रहे होगे, तो ये गुफा क्या है, पूरे पहाड़ पे बनी है। अब इसके अंदर ये तो काट काट दिए गए। अब जो ये गुफा निर्माण हुआ तो अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ इनको गहरी खोदी जा रही थी, अंदर अंदरूनी तरफ को इसको क्या कहते हैं, गहरी खोदी जा रही थी, इसलिए इनको गहरा, पहले चरण में क्या है, सिर्फ गुफाओं का निर्माण हुआ। दूसरे चरण में इनको गहरा अंदर की ओर क्या होना था, खोदा जा रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लगभग दूसरे चरण की खुदाई जब हुई थी तीसरी शताब्दी के बाद, दूसरी से ये खुदाई हुई थी। और दूसरे चरण को महायान चरण भी कहा जाता है, याद रखिए। पहले चरण को गलतीयान कहा जाता है और दूसरे चरण को क्या कहा जाता है, महायान चरण इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखने की बात है बच्चों, ये अजंता की गुफाएं जब हम बात करते हैं, कल भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो चीजें। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको देखिए, याद रखना ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और साथ ही समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझोगे तो आपके लिए फायदा होगा, नहीं समझोगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक होगा। देखिए पहले चरण की हम बात करें तो पहले चरण जो अगर कहें अजंता की गुफाओं की अगर हम बात करें तो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरफ, पूर्व देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, ये है, ये है पूर्व, ये है आपके पश्चिम, ये है आपका उत्तर,
यह है नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण। ठीक है, ये दक्षिण का हिस्सा है। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर इधर से ये गुफा जो इधर से इधर की तरफ बात करें, अब आपको मैं थोड़ा सा ये गुफा अगर मुझे दिखती है तो मैं दिखाता हूँ। ये गुफा अगर हम कहीं इधर से, जहां से मेरा कर्सर, ये देख पा रहे होगे, कर्सर दिख रहा है आपको, मेरा ये हैंड दिख रहा है, यस सर। इधर से जहां से अभी मैंने गायब हो गया, हाँ दिख गया। ये जहां से मैंने कर्सर रखा है ना, यहाँ से लेके जहां को मेरा है ये कर्सर चल रहा है इधर की तरफ को, ये पूर्व जहां ये है, ये पूर्व से लेकर कहाँ के लिए, पश्चिम की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इस समय में क्या होता है, गुफाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्मित किया जाता है। कौन कौन सी गुफाएं उस समय निर्मित हुई थी, पूर्व से लेके पश्चिम की ओर, गुफा नंबर 1 से 29 तक के अगर हम देखें तो ये घोड़े के आकार की है, घोड़े के नाल के आकार की। हमने कल भी ये जिक्र किया था कि अजंता की जो गुफा है वो किस आकार की है, तो ये आपकी घोड़े के नाल के आकार की है। यहाँ पर अगर कहीं पे दिखता है तो ये आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यह ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये जो है ना, ये है आपका, ये वाला हिस्सा है आपका पूर्व। ठीक है, ये पूर्व का हिस्सा है, ये पश्चिम का हिस्सा है। तो ये घोड़े के नाल अगर आप देखोगे यू आकार में या अर्धचंद्राकार, ये क्या है, ये गुफा आपको देखने को मिली। तो ये है इस तरीके से। ठीक है, ये 29 गुफाएं यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर क्या दिया है, मैं अभी आपको बता रहा था। यहाँ पर देखो देखो बच्चों, ये मैंने क्या कहा था, एक चीज याद रखना, कभी भी आप लोग 29, ये क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। देखिए, पूर्व से लेके पश्चिम की ओर 1 से लेके 29 तक के जो गुफाओं का निर्माण किया गया, घोड़े के आकार की ये है। अजंता में कुल गुफाएं 30 हैं, जिसमें से गुफा नंबर 1 अपूर्ण है। गुफा नंबर जिसमें 1 अपूर्ण है, इसीलिए अजंता में सामान्यतः गुफाओं की संख्या जो मानी जाती है 29 मानी जाती है, याद रखना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी का। यस सर। देखिए, अब आप कहोगे, आपके यहाँ पर एक दिमाग में क्वेश्चन ये दोनों, इसमें गुफा नम इसमें एक गुफा अपूर्ण गुफा है, वो गुफा कौन सी है। देखिए, जब ये गुफा का खोजा जा रहा था, आपको मैं ये बताऊं, मान लीजिए ये गुफा को यहाँ से खोजना प्रारंभ, एक गुफा यहाँ पर मिली, दूसरी गुफा यहाँ पर मिली, तीसरी गुफा यहाँ पर मिला, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, करके ऐसे करके इसको अंदर अंदर ये गए होंगे। तो एक गुफा उस समय क्या होती, यहाँ पर 15 नंबर की जब गुफा थी, 15 नंबर के बाद एक गुफा फिर मिली। उस समय वो गुफा खोदी नहीं की थी, क्योंकि वो दबी होगी, वो खोदी नहीं की थी, तो उसकी वजह से वो गुफा छूट गई थी। तो उस क्रम में देखा जाए तो 29 गुफाएं मिली। बाद में इसको पुरातत्व विभाग द्वारा इसको खोजा गया, तो फिर 15A नाम से उस गुफा को उसमें चिन्हित किया गया था, इसलिए जो है वो 30 गुफाएं हमें देखने को मिलती है। इनमें, इन गुफाओं में अगर 5 क्या है, चैत्य गुफाएं हैं, नोट कर लीजिए। 5 क्या है, चैत्य गुफाएं हैं। जो शेष गुफाएं हैं 25, वो आपके क्या है, बिहार गुफा के रूप में रखा गया। देखिए, वैसे तो 29 है, तो यहाँ पर देखिए चैत्य गुफाओं की संख्या पूछी जाती है। देखिए, चैत्य गुफाओं की संख्या कौन सी है, मान लीजिए ये इसमें से कोई भी एक गुफा आपके सामने आ जाती है एग्जाम में, तो इसमें से कौन सी चैत्य गुफा है, कौन सी बिहार गुफा है, अगर यहाँ पर आपको मैं देता हूँ, मान लीजिए चैत्य गुफा के रूप में, जैसे मैं इन निम्न में से कौन सी चैत्य गुफा है, उसको सही पहचानिए आता है। मैं वहां पर दे देता हूँ 10 दे देता हूँ, 15 देता हूँ, 20 दे देता हूँ, इस प्रकार से चीजें दे देता हूँ। और उसमें से कुछ ऐसे हटा देता हूँ, चैत्य और बिहार दोनों को मिला देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चैत्य है। याद रख लीजिए, संख्या है आपके 9 है, 10 है, 19 है, 26 है, 29 है। ये आपकी क्या है, चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा किस काम आती है, जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है, जल्दी बताइए। पूजा अर्चना के लिए। उनकी उपासना करने के लिए, बौद्ध की उपासना के लिए। और बिहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि 9, 10, 19, 26, 29 ये है चैत्य गुफाएं, जहां पर क्या होता है, जो साधु संत थे या बौद्ध भिक्षु जो थे, वहां पर क्या करते थे, जैसे ये गुफा है, ये भी आपके बिहार गुफा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये नहीं, चैत्य गुफा है, जहाँ पर क्या थे, साधु संत यहाँ पर बैठते थे, ध्यान मग्न करके यहाँ पर बैठा करते थे। तो यहाँ पर इसकी चारों तरफ परिक्रमा करते थे, कहीं ना कहीं बुद्ध को ये स्मरण किया करते थे, तो ये इसको चैत्य गुफा के रूप में कहा जाता था। अब अजंता की गुफाओं में अगर हम देखें, गुफा में 6 गुफाएं बौद्ध धर्म से हैं। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं टोटल, उनमें से अगर देखते हैं तो 6 गुफाएं जो है बेसिकली बौद्ध धर्म की हियान शाखा से संबंधित। महायान, हियान, 2 शाखाओं में विभाजित है, याद रखिएगा। हियान
संप्रदाय से संबंधित कितनी गुफाएं हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6 गुफाएं हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ह्यान शाखा में क्या है, 6 गुफाएं हैं। और जो शेष 23 गुफाएं हैं वो महायान शाखा की हैं। ठीक है, 6 और 23 कितना होता है जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इतनी गुफाओं में क्या है इसको दर्शाया गया है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बनेगा आपके सामने तो हियान गुफाएं कितनी हैं तो आपको बताना चाहिए। ये आपके 8वें नंबर की है, 10वें 9वें नंबर की है, 10वें नंबर की है, 12वें नंबर को, 13वें नंबर की गुफा जो है आपकी हियान संप्रदाय या हियान गुफा से कहा जाता है। तो हियान और महायान, ये महायान शाखा से और ये संबंधित है, और हियान शाखा से कौन कौन सी आपको ये पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा चीजें आती हैं कि गुफा नंबर 1 और 2 किसके कालखंड में ये बनी थी। पुलकेशन द्वितीय के समय में पहली और दूसरी नंबर की गुफा का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। पहली और दूसरी गुफा का निर्माण किसके समय में हुआ था, कौन से शासक के काल में खंड में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और 9वीं जो गुफा है, जो गुफा संख्या 9वीं है, वो सातवाहन शासक के काल में ये बनी थी, और ये मानी जाती है गुफा को 100 ईसा पूर्व ये गुफा का निर्माण माना जाता है। और हियान और महायान से संबंधित ये हैं, और ये एक चैत्य गुफा है। ठीक है, 9वीं नंबर की गुफा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हियान और महायान ये से संबंधित ये गुफा एक चैत्य गुफा के रूप में इसे माना जाता है। और देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुरानी गुफा अजंता में कौन सी मानी जाती है, तो गुफा संख्या 9 और 10 है, वाकाटक काल में ये गुफा बनी है। और गुफा नंबर 9 और 10 को क्या मानी जाती है, सबसे पुरानी गुफा के रूप में हमें मानी जाती है। ठीक है, कौन सी मानी जाती है, सबसे अजंता की सबसे पुरानी गुफाओं के संख्या के रूप में जिस गुफा को माना जाता है वो कौन सी है, आप यहाँ के सामने देख पा रहे हो कि गुफा नंबर 9 और 10। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सी गुफा है जिसे सबसे पुरानी गुफा के रूप में जाना जाता है, बताइए इनमें से कौन सी है। सर 9 और 10। ये दोनों में गुफा संख्या ये इसमें से 9 और 10 में से एक गुफा है, वो 10वीं नंबर की गुफा है जो सबसे पुरानी मानी गई है। और 9वीं नंबर और ये मानी गई है। 9 और 10 तो पुरानी मानी गई हैं, मगर इनमें भी एक सबसे बहुत ज्यादा पुरानी गुफा के रूप में जिसे उल्लेखित किया गया है वो गुफा नंबर 9 है या 10, इसमें तो थोड़ा सा देख लीजिए। वैसे मुझे ध्यान है 10वीं नंबर की गुफा है जो सबसे पुरानी मानी गई है, सबसे पुरानी। और सबसे पुरानी गुफा है माना जाता है। देखिए, माना जाता है कि इन गुफाओं के चित्र शुंगकालीन ईसा की पूर्वी जो शताब्दी है पहली में बने थे। देखिए, इन गुफाओं में 10वीं और 9वीं गुफा की अगर हम बात करें तो ये गुफा के जो चित्र किसके शासन काल में बने थे, किस समय बने थे, तो आपको पता नहीं। शुंगकालीन ये गुफा ये थी, शुंग काल के समय में यह बनी थी। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी में ये बने थे। और बाकी जो चित्र थे वो गुप्त कालीन कला से प्रेरित होकर ये बनाए गए थे, याद रखिएगा। अब गुफा नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 हो गया, 17 हो गया, 19 ये गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बनता है कि वो गुप्त काल की कौन सी गुफा है, उनका क्रम लिखिए या उनको व्यवस्थित कीजिए तो आपको पता नहीं। गुफा नंबर 16, 17, 19 आप ये देखोगे सबसे शानदार जो चित्र बने हैं ये गुप्त काल में ही बने थे। 16वीं और 17वीं और 19वीं गुफा में ही सबसे बेहतरीन चित्र उस समय ये बने थे, याद रखिएगा। और 8वीं और देखिए गुफाओं की जो संख्या है ना, थोड़ा सा उसमें तुम्हें थोड़ा डाउट होगा, कंफ्यूज बहुत ज्यादा है, याद रखिए। तो इसीलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने माध्यम से। गुफा नंबर जो है 16वीं और 17वीं और 19वीं, याद रखो कि ये जो गुफा बनी थी गुप्त काल में ये बनी थी। और 8वीं होगी और 12वीं होगी और 13वीं गुफा की चित्र अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी है। इन चित्रों में अगर मैं थोड़ा सा आपको चित्र दिखाऊं तो कैसा अस्तित्व खो चुकी है, थोड़ा यहाँ पर देख पा रहे होगे आप। अ, ये देखिए, अब यहाँ पर आप चीजें देख पा रहे हो, सभी देख पा रहे हैं, हाँ या ना। यस सर। अब अस्तित्व कैसे खो चुके हैं जो गुफाएं हम बात करें, तो पहले ये क्या थी, ये देखिए पत्थर के उसमें भी बनी थी। तो उसमें ऊपर भी कितना शानदार तरीके से हमारे घरों का जो हम सीमेंट का आज आधुनिक तकनीक पे हम बनाते हैं उतना शानदार तब भी नहीं बना पाते। देखिए ऊपर ये क्या है, उस टाइम पे ये बनाई गई थी। और साथ ही ये आप देख पा रहे हो कि इनकी पपड़ियां निकलने लग गई है, ये कुछ खराब हो गई। और जो हम जो गुफाओं की बात करें जिनमें पूरी तरीके से चित्र नष्ट हो चुके हैं, अब ये ऐसे करके बचे हैं ये ऊपर वाले। तो ये देखिए जहाँ पर यहाँ पर मेरा कर्सर ये जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूरी तरीके से वहाँ क्या हो गया, चित्र नष्ट हो चुके हैं। देखिए सबसे ज्यादा नुकसान
किसके द्वारा अजंता की गुफाओं को पहुंचाया, कोई मुझे बताएगा? जल्दी बताइए। सर प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। और कोई दूसरा? सर उस समय जब ये अज्ञातवास में थे जीव जंतु पक्षी या बहुत चीजें, उसके बाद तो जब पता लगा, जब इंसान आने लगे तो इंसानों ने टच करके खराब कर दिया। जो अजंता को सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाने का जो जिम्मा जो लिया, या कहीं सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है, वो किसी और को नहीं, वो मनुष्यों को ही इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है। जब पता चला ये गुफा का जो ये अस्तित्व में आई, जिस प्रकार से विश्व धरोहर की संज्ञा में आई, या कहीं ये भारत सरकार ने इसको रखा, ये पता है कि ये इतिहास की बहुत बेशकीमती है, विश्व धरोहर, एक धरोहर है। तो लोगों ने क्या करा, आपको यकीन नहीं आएगा। तो देखो, आप जैसे ये देख पा रहे होगे, जो अजंता की ये दीवारें है ना, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, जो चित्र नहीं देखने को मिल रहे हैं, उसमें उन उन लोगों ने क्या करा, ये आप देख पा रहे हो, अगर यहाँ से थोड़ा सा कोई स्केल या नीचे से कुछ ऐसे चाकू डालोगे या कुछ भी ऐसी चीजें डालोगे ना, ये पूरी पेंटिंग को क्या है, पपड़ी पपड़ी के आधार पर इसको पूरी तरीके से निकाल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके लोगों ने क्या करा, इन पेंटिंगों को क्या करा, अंदर इन्होंने पपड़ियों को इसके निकाल के, जैसे रोल बना के इन्होंने निकाल दी। और ये, अगर आप अजंता की ये जो पेंटिंग है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय काला बाजार में अगर बेचोगे, कई लाख डॉलर में ये बिकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने अजंता की यहाँ से पेंटिंगें निकाल के चुरा के अगर बेच दी, तो वो बहुत ही रातों रात करोड़पति बन सकता है। तो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अजंता के चित्रों को यहाँ से चुराना शुरू करा, और जो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को भी उन्होंने क्या करे, निकाल के अपने घरों में ये ले गए, अपने सजावट के लिए ले गए, या कहीं बेचने के लिए इन्होंने ले गए। सबसे ज्यादा जो क्षति पहुंचाई अजंता की गुफाओं को, वो व्यक्ति, वो कोई और नहीं, मनुष्यों द्वारा सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई गई थी। और इनकी गुफाओं को तोड़ा गया था। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, जैसे अभी आपको मैं बता दूं, ये भारती बेटा, आपने आज जैसे मेरे से संपर्क किया था दिन में, जैसे आपको जो गुफा जो प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा आज आपने देखी थी, पूरी देखी थी, यस सर। मैंने उसमें कुछ जिक्र किया था कि कुछ आपको दिखाया था। मैंने कहा कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख दिया होगा, आई लव यू करके, किसी का नाम लिख दिया है, अलग अलग तरीके से नाम 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 लिखे थे। नाम मैंने दिखाया था आपको। यस सर। देखा था उसमें, मैंने बारीकी से आपको उस कैमरे को बहुत जितना नजदीक हो सकता है उस गुफा के मैं नजदीक ले गया था। तो सबसे ज्यादा क्या है, वो उस समय के कालखंड की बात कर रहे हैं हम, प्रगति है 4000 ईसा पूर्व के मध्य के प्रागैतिहासिक कालखंड का वो साक्ष्य हमारे पास पहुंचा है। फिर भी लोगों ने क्या कर दिया, उनको जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचा दी, अपना नाम लिख दिया, अपना पता नहीं क्यों हम अमर हो जाएंगे कर उन्होंने अपना नाम या खरोच दिया, उसमें चीजें वो कर दी। तो कहीं ना कहीं उनको जो खराब करने का जो श्रेय जाता है, वो इंसान को ही जाता है। आपने देखा होगा, मैंने उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें बताने की कोशिश की है। तो वो समझ में आ गई होगी आपको पूरी वीडियो। यस सर। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने कहा था कि सरकार उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये पाषाण काल का ये क्या है, बहुत बेशकीमती वो चीजें हैं। तो क्या एक खाली रेलिंग लगा के रखी है, वो रखा कि क्या उसका संरक्षण प्रॉपर तरीके से हो रहा है? देख पा रहे हैं आप? देखा था आपने? नहीं सर, उससे कहाँ हो पाएगा, लोग तो फिर भी कर ही लेंगे जो जाएंगे तो वहां, जो वैसे खुरापाती टाइप के होंगे। देखिए, आपको वो वीडियो देख के आपको क्या लगा, उसको कितना संरक्षण होना चाहिए, बताइए। सर प्रॉपर मतलब उसके लिए वहां पे कोई गार्ड तो होना ही चाहिए जो कि उनकी मतलब देख रेख करें सही से। हाँ, किसी के अंडर होना चाहिए उधर कि पे वो। कोई उसके बारे में जो सैलानी आ रहे हैं, जो कोई आ रहा है उसको देख के आ रहा है, उसके बारे में बताने जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो भारती से संपर्क करके वो वीडियो ले सकता है, क्योंकि आप उस प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत नीचे नीचे देखना पड़ेगा, तो भारती से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप बात करते हैं कि अजंता की गुफा नंबर 17 जो है, सबसे बेहतरीन जो चित्र बने, सबसे अधिक चित्र, जो कुछ चित्र आपको दिखाना चाहूंगा, गुफा नंबर 17 के जो चित्र हैं, बहुत शानदार ये चित्र बने हैं। ये देख देख पा रहे हो, कुछ चित्र हैं अजंता के, ये उस समय उस कालखंड में ये बने थे। ठीक है। ये आप कहाँ दिखाऊं, मैं देखा यहाँ पर अगर होंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि लोगों ने क्या करा, ये जहाँ पर ये मूर्ति है, इस मूर्ति को पत्थर को काटा, इनको घर को ले गए, बहुत क्षति मनुष्य द्वारा पहुंचाई गई है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से मनुष्य ने किया। देखिए, गुफा नंबर जो 17 है उसमें सबसे अधिक चित्र कौन सी गुफा संख्या में बने हैं, तो आपको पता नहीं चाहिए। गुफा नंबर संख्या वो 17 है जिसमें सबसे अधिक गुफाएं मिली। देखिए, मैंने कहा था आपसे, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा इसमें हटा देता हूँ ये रेड वाले को। यहाँ पे देखो, 14 नंबर और 15 नंबर के बीच एक गुफा मिली थी। देख पा रहे हो आप? यस सर। तो पहले 15 15 न 14 15 ये उसमें गिनती करी होगी, तो उसके बीच में एक गुफा मिली थी, इसके बीच में एक गुफा मिली थी जिसे 15 करके नाम से दिया गया था। इसीलिए टोटल गुफाएं कितनी होगी, 30 गुफाएं हो गई हैं। पहले कितनी गुफाएं थी वैसे, एक्चुअल जो गुफाएं हैं वो 29 है। जब 15 जो मिली थी उसके बाद ये 30 गुफाएं हुई थी। और जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार के सामने अगर हम देखें तो यहाँ पर मुख्य द्वार आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये मुख्य द्वार ये है, देखिए प्रवेश द्वार ये है, मुख्य द्वार ये है। इसके सामने कुछ कह रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके मुख्य द्वार के सामने गुफा नंबर 1 है। बिना चित्र की दृष्टि से प्राचीन कालीन गुफा संख्या 13 है। जहाँ पर चित्र चित्र की दृष्टि से, बिना चित्र की दृष्टि से जो गुफा को निर्मित किया गया है वो गुफा नंबर आपकी क्या है, 13 वो गुफा नंबर है। जैन फ्यूगेशन के अनुवाद में अगर बात करें तो नवीन गुफा नंबर 1 है, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स फ्यूगेशन ने किसका अनुवाद किया गया था, वो कौन सी गुफा थी, तो वो नवीन गुफा के रूप में एक गुफा नंबर 1 को उन्होंने उच्चारित किया गया था, याद रखना। अब अजंता की गुफाएं वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की यह क्या है, त्रिवेणी के रूप में हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा। त्रिवेणी के रूप में हम इसको क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जानते हैं। हेमा बेटा, आवाज आ रही बेटा? हेमा, आवाज आ रही? चलिए, नहीं आ रही कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा त्रिवेणी के रूप में वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला की हमने यहाँ पर रखी। अभूतपूर्व क्या है, ये तीनों का यहाँ पर बहुत शानदार संगम में हमें देखने को मिलता है। तकनीकी दृष्टि से अजंता के भित्ति चित्रों को विश्व में उचित स्थान प्राप्त है, याद रखिए विश्व धरोहर में, इसीलिए है कि ये ऐसे चित्र विश्व में कहीं और नहीं है। देखिए, ये इनके गुफा चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें प्राकृतिक, बौद्धिसत्व और जातक कथाओं का क्या क्या वर्ण और दृश्यात्मक रूप में यह कहें। मुझे ये बताइए, जल्दी से बताइए कि ये अजंता की गुफाओं में कितने जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, बताइए कितनी संख्या में वो जातक कथाओं का वर्णन किया गया, जल्दी बताइए। सर 547। बिल्कुल सही है। और अजंता की गुफा की मैंने आपको 47। यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूँ, मुझे बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है, बताइए, बताओ। फीट में भी बता सकते हो मुझे, मीटर में भी बता सकते हो, जल्दी बताइए। आरती बेटा, आप बताओ। आरती जल्दी आवाज बताओ बेटा। आप लोग मुंह में दही मत जमाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ, बोलिए, बताइए कितना ये है। सर क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्वेश्चन, दिमाग कहाँ है आपका, कहाँ हो? मैंने आपको 2 3 बार पुकारा, कहाँ है आपका दिमाग? सर 75। हाँ, क्या और 75? ये इसकी वो बताओ, फुट में बताओ, फुट में बताइए जल्दी। तो 250। है तो 250 250। 250 फीट ये है, ठीक है। ये सभी लोग ध्यान में रख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो अभी इसका। मैंने इसकी ऊंचाई आपको दिखा दी, स्क्रीनशॉट खींचना चाहते, जिन्हें नहीं आता है वो स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने कहा कि ये जो है इसमें बौद्ध धर्म के 547,
क्या है, जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। बुद्ध के जन्म के पूरा मृत्यु का चक्र का घटनाक्रम पूरा दर्शाया गया है। अजंता की समस्त गुफाओं में चित्र का निर्माण ये किया गया। जितने भी गुफाएं हैं उनमें सभी में क्या है, चित्र का निर्माण किया गया है। अब सिर्फ 6 गुफाएं हैं जिसमें चित्र बचे हुए हैं। देखिए, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन-कौन सी गुफाएं हैं जिसमें शिल्प क्या बचे हैं, चित्र बचे हैं, याद रखिएगा। तो वो गुफा संख्या कौन से है आगे हम आपको बताएंगे। गुफा संख्या जिन जिन गुफाओं के हम बारे में बात करें उसमें ही चित्र बचे हैं। देखिए, गुफा संख्या 16 के प्रमुख चित्रों की हम बात करेंगे। फिर गुफा नंबर 17 के हम चित्रों के बारे में बात करेंगे। फिर जाके हम गुफा संख्या 1 के चित्रों के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से चित्रों की गुफा है याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, कोई भी जो भी बच्चा ये बता सकता है कि अजंता के जो गुफाओं में भित्ति चित्र बनाने की तकनीक क्या क्या थी, बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बताओ। फ्रेस्को सर, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो। हाँ, कैसे किया जाता था सर बताओ। टेम्परा। हाँ बताओ, विधि क्या है, विधि बताइए मेरे को। भारती आप बताओ बेटा। जल्दी। सर नहीं बता। शाबाश। ये देखिए पर उस समय इतने शानदार तरीके से चित्रों को ये बनाया जाता था। अब ये देखिए, अब देखिए अजंता का निर्माण हमने कहा कि ये गुफा संख्या पहले ही है। किस प्रकार से गुफाओं को ये पत्थर को काट कर छेनी और हथौड़े के माध्यम से इतना भव्य द्वार। देखिए, प्रवेश नंबर 1 गुफा नंबर 1 है। ये देखिए गुफा नंबर 1 है। यहाँ पर कह रहा है सातवाहन वाकाटक नल और चाकुल्य वंश के राजाओं के शासन यहाँ उस समय रहा था। और अजंता की गुफाओं का निर्माण सबसे अधिक जो योगदान रहा वाकाटक राजाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने कल आप अभी थोड़ी देर मैंने पहले बता दिया था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज बता रहा हूँ। गुफा संख्या 16 और 17 और 19 का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन बनेगा तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाकाटक राजा हरिशेन के तथा उसके जो मंत्री था वराह देव, वो मंत्री था, उसके द्वारा इसको किया गया था। 500 ईसा पूर्व में इसको बनवाया गया था। और गुफा नंबर 10 सबसे प्राचीन गुफा है, याद रखना। मैंने अभी पहले भी बता दिया था, अभी फिर से मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया। आप कहोगे सर गप मार रहे हैं, तो यहाँ पर दिखा दिया। गुफा जो 10 है, सबसे सर्वोत्तम अगर प्राचीन गुफा की अगर बात करते हैं वो गुफा नंबर 10 है। अगर प्राचीनतम गुफा के रूप में 10 है। अब प्राचीन गुफा के रूप में अगर पूछा जाता तो गुफा नंबर 9 और 10 क्या है, ये गुफा प्राचीन मानी जाती है। उनसे भी प्राचीन, इन दोनों गुफाओं से प्राचीन आपके गुफा नंबर 10 ये प्राचीन है। आप देखिए, और साथ ही ये आप देख पा रहे होंगे गुफा नंबर 8 9 10 13 हियान काल के हैं। और इसका जो निर्माण हुआ था दूसरी शताब्दी में, और जो शेष बचे हैं तो ये है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गुफाओं के जिक्र करें पहले कि गुफा संख्या 1 में कौन से चित्र हैं, तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि गुफाओं में क्या क्या चित्र आपके प्रसिद्ध हैं। अजंता के भित्ति चित्रों की अगर बात करें तो उनका विषय अगर देखते हैं तो ये चित्रकला के क्षेत्र में अत्यंत ही विस्तृत ये है। इसमें जातक कथाएं बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रसंगों की प्रमुखता से उसमें चित्रित किया गया है, याद रखिएगा। जिसमें हमें देवी देवताओं के गंधर्व किन्नर और यक्ष यक्षिणी विधा अप्सराएं, इसका सारे प्रसंग हमें चित्र यहाँ पर अंकित हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे सांसारिक स्वरूप सदृश के आकृतियों का अलंकृत रूप में भी यहाँ पर क्या गया प्रयोग किया गया, उसका हमें कहीं ना कहीं अनुभव देखने को मिलता है। जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी हो गए, लता वृक्षों के आलेखन हो गए, वो तमाम चीजें इसमें बहुत संयोजन तरीके से उसकी क्षमताओं से चित्रों को किया गया बनाया गया है। और अगर देखें यहाँ पर स्वतंत्र रूप से जो चित्रकार रहा होगा उसने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर चित्र बनाने की क्या करी भरपूर कोशिश की और शानदार तरीके से उनको बनाया गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो समय के प्रभाव से आप यहाँ पर देख पा रहे हो, समय के प्रभाव से और साथ ही मनुष्य की लापरवाही से अधिकांश चित्र यहाँ पर नष्ट हो गए। कभी प्राकृतिक आपदा आई होगी, मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हुई होगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर बारिश यहाँ से अगर बहुत जबरदस्त बारिश होगी, पानी सारे यहाँ से इधर को इन गुफाओं के अंदर जा रहा होगा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है? यस सर। अब सर यहाँ जाते कैसे होंगे? अब मैं बताऊंगा। अब देखो, यहाँ से क्या पानी, मान लो मूसलाधार बारिश हो रही है तो यहाँ पर पूरा ये भर गया हो। अब ये कह रहा हूँ कि बाघुरा नदी, हम तो अभी जिक्र अब बाघुरा नदी के हम बारे में जिक्र करेंगे। जो ये बाघुरा नदी है, ये बाघुरा नदी क्या है, 7 प्रात कहते हैं कि जल प्रपात है, यहाँ से गिरती है। मान लीजिए इस नदी में जब पानी जब बहुत भीषण बाढ़ होती तो ये जो घाटी है ये पानी से भर जाती होगी। ये पूरा यहाँ तक पानी भर चढ़ जाता होगा, इसका चारों दोनों तरफ ये पानी में डूब जाती होगी। तो इस वजह से भी इसे क्षति पहुंची। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर हैं। देखिए, जो शेष बचे हैं वो भी क्षतिग्रस्त होगी जिन गुफाओं में
चित्र स्पर्श हैं उनका विवरण इस प्रकार से। अब कौन कौन सी गुफाओं में चित्र हैं याद रखो। मैं गुफा संख्या बताते हुए चलता हूँ, पहले तुम उन गुफाओं को नोट करते हुए चलिए। गुफा नंबर 1 में चित्र मौजूद है, ठीक है। और उसमें क्या क्या चित्र मौजूद हैं हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। गुफा संख्या 2 में चित्र है, गुफा संख्या 9 में चित्र है, गुफा संख्या 10 में चित्र है, और आप देख पा रहे हो गुफा संख्या 17 में चित्र है, और गुफा नंबर जो 17 और 16 और 17 में चित्र है। और ये देख लिया आपने कितने गुफाओं में चित्र मौजूद हैं, बताइए, गिनिए। मैंने अभी आपको बताया, नोट नहीं करा? सर 6 गुफाओं में। बिल्कुल सही। आज अगर हम अजंता में अगर देखते हैं तो टोटल 6 गुफाएं वहीं क्या है, चित्र मौजूद हैं। मैंने आपको गुफा संख्या बता दी, गुफा संख्या 1 2 9 6। ये क्या है, गुफा नंबर 1 2 9 10। और कौन सी है, 10 हो गया, और 15 16 ना 16 17। ये गुफाएं हैं, 6 गुफाओं में क्या है आपके चित्र मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रत्येक गुफा के हम बारे में जिक्र करेंगे। उस गुफा को, उन गुफाओं का चित्र को अगर देखने से पहले हमें ये चीज देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सी, ये पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ो, पढ़िए जल्दी। अजंता के चित्रों को बनाने की पद्धति। हाँ, ये क्या होता है बताओ, पद्धति का मतलब क्या होता है, बनाने की पद्धति मतलब? बनाने का तरीका, हाँ, टेक्निक, कैसे कौन सी पद्धतियां बना रहे हैं चित्रण में, किसमें। बिल्कुल सही। अब देखिए अजंता के चित्र जो है ना, दीवार दीवार पर और छत पर, हमने आपको छत पर दिखाया था, अभी फिर से आपको छत का दीदार कराने की कोशिश, हटा दिया मैंने वो। देखिए अजंता की दीवारों पर, छत पर, खंभों पर, ये देखिए आप, ये अगर यहाँ पर देखोगे ये खंभे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो, हर जगह आपको बुद्ध ही दिखाई देंगे। उल्टा देखो, यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ यहाँ भी चित्र बने हैं, उल्टे छत पे भी चित्र बने हैं। और सामने भी अगर अंदर देखोगे तो अलग अलग तरीके से चित्र की भव्यता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कहीं पर अगर वो मैंने दिखी है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेंटिंग इस पर से देखने को मिलेगी। हाँ, भारती बिटिया का एक क्वेश्चन था कि सर हम यहाँ पर कैसे जाए। हमने कहा कि जलगांव से कितने 61 किलोमीटर दूरी पर ये है, और यहाँ पर क्या है, पैदल जाया जाता है। यहाँ पर सड़क से ये पैदल मार्ग है, 8 9 किलोमीटर का ये पैदल है। और देखिए जो ये पगडंडी जा रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये पगडंडी ये जा रही है। यहाँ पर कुछ 2 4 इंसान भी यहाँ पर देख पा रहे होगे, जहाँ पर मेरा ये है, यहाँ पर कुछ 2 4 ये इंसान देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये देख पा रहे हो। ये पगडंडी से होते हुए, और यहाँ पर एक ये बना है, यहाँ पर कुछ एक बैठने का वो बनाया गया। यहाँ से क्या है, नीचे को एक रास्ता जाता है डाउन करके, इधर को ऐसे करके जाता है। ये यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है, और फिर जाके ये पुल बना है। ये पुल से सीधे सीधे क्या है, लोग इधर को निकल जाते हैं, और यहाँ से ये दीदार करते हैं, और ये दीदार करते हुए इन गुफाओं के अंदर जाते हैं। बस यही रास्ता है इसमें जाने का, और कुछ नहीं। हम, मैंने आपको रास्ता कहाँ से होता है ये पूरा मैंने दिखा दिया। कभी आप जाओगे तो इस पगडंडियों से होते हुए आप जाओगे, यूं करके ये दर्शाया गया। ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। सर जाते हैं यहाँ लोग। अभी आपको हम दिखाते हैं कैसे जाते हैं। 2 मिनट, मैं इसे थोड़ा सा पॉज करता हूँ। आप लोग ये देखिए थोड़ा सा, अजंता की गुफा का ये दीदार कर लीजिए थोड़ा सा सभी लोग। किस प्रकार से देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा है? यस सर। अभी थोड़ा सा हम आगे दिखाते हैं कि ये देखिए किस प्रकार से जाने का। ये मुंबई का जो एक स्टेशन है, जहाँ से हमने कहा कि जलगांव से ये है, तो यहाँ पर बस स्टैंड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहीं से अजंता के लिए यहाँ से गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से अंदर की तरफ है, थोड़ा सा आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है। ये अजंता के गुफा के लिए जाने का ये रास्ता है। आप देख पा रहे होगे किस प्रकार से जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए, हमें उसको समझाने और इसमें देखने में कितने बड़ी भव्य 4 किलोमीटर के दायरे में फैली है ये। देख पा रहे हो, ये बागोरा नदी है। यस। ये देखिए वो बागोरा नदी है जो इसके प्रवाह है। और ये देखिए यहाँ पर जगह जगह पे देखिए, विश्व धरोहर की संज्ञा में जब आती है तो यहाँ पर इतनी चीजें सुविधाएं हो जाती हैं। तो बहुत शानदार तरीके से, मैंने तो इस बार सोच के रखा था कि इस बार मैं इनका दीदार करूंगा, मगर आप लोगों का एलटी का पेपर हो गया, तो अगर मैं चला गया तो आपका एलटी का पेपर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। कोशिश रहेगी ना जाऊं।
अब आप थोड़ा सा देखिएगा, ये देखिए इतनी बड़ी भव्य ये गुफाएं हैं। ये देखिए हर जगह पर आप देख पा रहे होगे, ये इसके स्तंभों में भी आप चित्रकारी देख रहे हो। ये देखिए अंदर अंदर का ये व्यू देख पा रहे होगे आप कि कितनी शानदार गुफा है। क्योंकि हमें अजंता अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा अजंता, ये इसके ऊपर का जो छत देख पा रहे होगे, ये छत पे कितने शानदार तरीके से चित्र बनाए। देखिए आज थोड़ा सा नमी के कारण या वो तमाम चीजें नष्ट हो चुकी हैं, तो आप देख देख लो कि कितने शानदार तरीके से उस समय जो चित्रकार होंगे। देखिए कितने चित्र आज नष्ट हो चुके हैं। मैं यही बात कर रहा था। ये है पद्मपाणि बौद्ध सत्व की ये मूर्ति है। पद्मासन अवस्था में बैठे हुए ये बुद्ध की मूर्ति है। उनके पीछे जो आभा मंडल वो आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, ये है आपका क्या है ये इसका नाम, इस पेंटिंग का मृणासन राजकुमारी का दृश्य यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको। ये वाली पेंटिंग, आपको पेंटिंग देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा चित्र किससे संबंधित है। यहाँ पर ये बुद्ध क्या है, कुछ अपने साथियों के साथ बैठे हैं। तो ये देखिए उस समय जो शिल्प छेने हथौड़े के माध्यम से पूरे चट्टान को काट के दिया, जो आदृत की सादृत जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को काट कर इस प्रकार से क्या गया है, ये अजंता की गुफाओं को बहुत शानदार तरीके से क्या गया है, काटा गया है, बनाया गया है। हर जगह पर आप देखोगे आपको नक्काशी मिलेगी, बुद्ध से संबंधित ये चीजें देखने को मिलेंगी। इतना बारीक बारीक काम हुआ है ना। अब देखिए गुफा नंबर एक, जैसे मान लीजिए गुफा नंबर एक है, तो इसके अंदर से जाने का रास्ता है। फिर दूसरे नंबर आप देखो, सारे जगह आपको बारीकी से काम देखने को मिलेगा। आप उल्टे छत देखो, ये छत है, मैंने कहा ना अभी आपको, हमने अभी चर्चा की थी कि मैंने कहा इसका उल्टी छत में भी ये क्या नक्काशी बनी। अब उस समय उल्टे छत में कैसे नक्काशी करती होगी, कल्पना करो ना। ये देखिए ये है पद्मपाणि बौद्ध सत्व, जो वज्र आसन में बैठे हुए बुद्ध हम इसको कहते हैं। आप ये तमाम चीजें देख लीजिए। आज आपको पूरी तरीके से अजंता की गुफाओं का ये दीदार हो रहा है। ये देखिए ये उस टाइम पे कि ये जो कुछ चित्र पेंटिंग आप देख पा रहे होगे, तो ऊपर आपका आभा मंडल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तमाम चीजें हैं। तो ये थी आपकी अजंता की गुफाएं। तो सभी ने देख ली, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अजंता के चित्र बनाने की पद्धति या टेक्निक, कैसे चित्र बनाए जाते थे उस टाइम पे। अब ये यहाँ पर बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। चित्र, अजंता के चित्र दीवारों पर और छत पर, हमने दीवार देख लिए थे, दीवारें आपको मैंने दिखा दी थी, छत भी आपको देख लिए थे आपने। और जो स्तंभ थे, स्तंभों पर अंकित तमाम बुद्ध से संबंधित चीजों को दर्शित यहाँ पर दिशांकन किया गया है। तो वो आपने देखा चट्टानों में किस प्रकार से खोद कर ये बनाई गई है गुफाओं को, दीवारें, छत और खंभों में भी सभी पत्थर किए थे। कहीं पर भी आपको लकड़ी का यूज देख रहे हो, मैंने आपको इसी पे दरवाजे देखने को मिलेंगे जो आजकल बनाए हैं। पहले सारे पत्थर के ही ये थे। चित्रण करने करने के लिए कोई नुकीली हथौड़ा, हमने कहा ना, जितने भी चित्र बने हैं, पूरी पहाड़ी जो काटी गई है वो नुकीली हथौड़े के से इसे खुरच कर इसको बनाए गए हैं। और इसमें देखिए इसको निर्मित करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर गोबर हो गया, बालू हो गया, चिकनी मिट्टी हो गया, शंख का चूर्ण होता है, शंख को पीस कर उसका चूर्ण बनाया जाता है। और पत्थर के अलावा यहाँ पर ईंट का चूरा, ईंट के चूरे को मिलाकर क्या किया गया है, इसमें लेप किया गया। कहाँ पर, आपके जो ये दीवारें थी, इन दीवारों पर क्या किया गया है, अंदर, ये बाहर का दृश्य है, अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या किया गया, आपकी लेप किया गया है। किस चीज का लेप किया गया है, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम, जब मैं लेप की बात करूँ, कहाँ गया, हाँ ये है, ये लेप किया गया है। इसमें देखिए जब ये तैयार किया गया था इसका मिश्रण, इसमें जो बेल का जो गूदा होता है, आपने बेल खा रखा है, बेल खा रखा है, बेल का जूस पिया है, बेल का वो फल देखा है, अगर जिसने देखा होगा। यस सर, हमारे वहाँ रहते हैं। हाँ, तो ये बेल का जो गूदा होता है ना, अगर आप बेल को तोड़ोगे तो उसके अंदर का जो पूरा गूदा होता है उसको निकाल कर, और साथ ही उसमें तेल और उड़द का पानी मिलाया जाता था। ये क्यों मिलाया जाता है, आपने देखा होगा कि पपड़ी निकल रही थी, कहीं पर आपने देखा है पपड़ियां निकल रही थी। मान लीजिए कोई चित्र होगा, ये देखिए ये पपड़ियां निकल रही ना, अब निकल रही है यहाँ पर, इस प्रकार से पपड़ियां निकल जाती है। आप अगर आपने घर में देखिए कहीं पर सीलन हो रही होगी, तो वहां से क्या होती है, पपड़ियां बाहर को निकल जाती, थोड़ा सा भी पानी के संपर्क में आता है तो क्या निकल जाती, कलर या फीका होने लग जाता है, या वहां से पपड़ियां निकलना है।
ये जैसे बेल का गूदा हो गया, तेल हो गया, उड़द को ये मिलाया जाता था। ये क्यों मिलाया जाता था? ये इसलिए मिलाया जाता था, जो चित्र बनाए हैं या फिर जो प्लस्तर किया है उसको चटकने से बचाने के लिए, इससे बचने के लिए बनाया जाता था। और इसमें क्या किया जाता, जो धान की भूसी होती थी, जो धान, हम भूसी तो आप लोग सभी समझते होंगे, भूसा, उसको भी मिलाया जाता था। और इस पर जो वृक्ष होता था, जैसे आपके वृक्ष से दूध निकलते हुआ देखा है आपने? बहुत जैसे ऐसे तिमिल का वृक्ष होता है, जिसको तोड़ते हो तो तिमिल का दूध निकलता है, देखा है आपने? यस सर। ऐसे बहुत ढेर सारे वृक्ष हैं जिनका दूध निकलता था, तो फिर शीरा होता था या सेरा मिलाकर उसमें लेप किया जाता था। और इन पर चूना पोता किया करते थे, चूना इसमें पोता जाता था। और काजल की बत्ती से क्या किया जाता, रेखांकन करने के लिए क्या किया जाता, पीले रंग का आकृति इसमें बनाने के लिए ये किया करते थे। देखिए, काजल की बत्ती मतलब ये क्या था, जो आग जलाए जाते थे, जो उसका वो निकलता था ना, जिसे हम बच्चों को भी आपने देखा होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती का जो वो नीचे से वो मोमबत्ती के ऊपर से वो रखा जाता है चम्मच को, उसके नीचे से काला हो जाता था, तो उस काला टीका लगाते थे। या अगर आपने किया होगा तो अपने बच्चों के लिए, तो आपको पता होगा। तो वो काजल की बत्ती बनाई जाती थी, उसे रेखांकन करके उसमें पीले आकृति को पूरा किया जाता था। और पुनः फिर गेरुए रंग का उसमें प्रयोग किया जाता, उसके पश्चात उसमें रंग चढ़ाए जाते थे, याद रखिएगा। और जब अजंता के जब जो प्लस्तर होता था, जब वो प्लस्तर सूख जाता था, तो उस पर चित्रण कार्य किया जाता था। वो पीले रंग के लिए क्या है, पीले रंग का जब यूज होता था, पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, खनिज रंगों का प्रयोग होता था। तो पीले रंग के लिए पीली मिट्टी, लाल रंग के लिए गेरुए का प्रयोग किया जाता है। और सफेद रंग के लिए चीनी मिट्टी, जो चीनी मिट्टी सफेद, जो हम जिसे पहाड़ी में डांसी बोलते हैं। और अगर देखा होगा आपने, और जिप्सम या फिर चूना। काले के लिए जो काजल हो जाए, काजल का प्रयोग, काजल आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नीले के लिए लाजवर्द करे, और हरे के लिए गलोनोनाइट पत्थर है, गलोनोनाइट का पत्थर क्या है, प्रयोग किया जाता था। और रंगों को गोंद अथवा सरे के साथ में लगा कर इसको घोल किया जाता है, तब जाके उसको लगाया जाता है। समझ में आ गया? मुझे लगता है अनुमान सभी के समझ में आ गया होगा। यस सर।